Good afternoon, student. Paper second year. पेपर हम फर्स्ट कर रहे हैं. यूनिट आपकी 4. चैप्टर हम कर रहे थे डायरेक्टर. Power, duties and liabilities. टॉपिक हम कर रहे थे पावर से रिलेटेड कि जो डायरेक्टर है इसकी कौन कौन सी पावर होती है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पावर है वो सेम है. ठीक है, तो हम पावर्स कर रहे थे, क्या क्या शक्तियां हैं इनको मिलती है. तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की पावर होती है जो डायरेक्टर के पास होती है. ठीक है, कैसे कैसे पावर उनको मिल सकती है. पहली थी पावर एक्सरसाइजेबल एट बोर्ड मीटिंग. ठीक है, यानी बोर्ड मीटिंग में, ये जो बोर्ड की मीटिंग होती है उनमें डायरेक्टर को किन किन तरह की पावर मिल सकती है. इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो बोर्ड मीटिंग कराता है उस मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया जाता है, यानी एक संकल्प पारित किया जाता है, रिजोल्यूशन है वो पास किया जाता है. उस रिजोल्यूशन को पास करके क्या है कि उनको शक्ति मिलती है, पावर मिलती है कि किस किस डिसीजन को ले सकता है. तो देखिए सबसे पहला था इसमें सिंपल मेजोरिटी से. ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ध्यान रखना कि जो मेजोरिटी होती है, ज़्यादा मतदान होता है. ठीक है, यानी मान लीजिए अगर 8 मेंबर्स हैं, उस 8 मेंबर्स में मेजोरिटी होगा कि 4 से ज़्यादा. ठीक है, 5 या 6% उसको मेजोरिटी माना जाएगा. उससे कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, उसमें हम इनके डिविडेंड है उनकी घोषणा करते हैं. और जो वैकल्पिक या आकस्मिक जो डायरेक्टर होते हैं, अल्टरनेटिव कैजुअल वैकेंसी जो होती है उसके थ्रू जो डायरेक्टर है उनको अपॉइंट किया जाता है. कॉल मनी है, अगर जो मनी पेड नहीं किया है उसकी डिमांड कर सकते हैं. ठीक है, और जो कंपनी है लाभांश की घोषित कर सकती है. तो इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो डायरेक्टर ले सकता है. ठीक है, किसी और कंपनी का एमडी है उसको नियुक्त कर सकता है. तो ये था हमारा, हमने जो पहले पढ़ी थी पावर, वो पावर थी कि जो जनरल मीटिंग में रिसीव होती है. तो 2 तरह की थी. सर्वसम्मति में हमने 2 पढ़ा था. सर्वसम्मति मतलब एक तो होता है कि जो मेजोरिटी वोट हो. ठीक है, यानी मेजोरिटी वोट से मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए. मेजोरिटी पावर से जो मिलने वाली शक्तियाँ हैं. ठीक है, यानी सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जनरल मीटिंग में कौन कौन सी पावर होती है. ठीक है, जो जनरल मीटिंग में सामान्य सभा में उनको कौन कौन सी पावर होती है. तो इसमें 2 तरह की पावर हमने पढ़ा था. फर्स्ट जो पावर थी वो ये पावर थी कि जो वोट है, ठीक है, यानी जो उनको वोट मिल रहा है वो वोटिंग कैसे मिलती है उनको. ठीक है, वो वोटिंग मिल रही थी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से. ठीक है, और सेकंड था कि सर्वसम्मति थे, सभी की सहमति होनी चाहिए. ठीक है, यानी सर्वसम्मति मतलब कि सभी की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए. एनानिमस वोट. ठीक है, एनानिमस वोट. पहला था कि इसमें अगर इस तरह के डिसीजन है, अगर इसमें कुछ पर्सन ऐसे हैं जो उसको बात को नकार भी रहे हैं तो भी वो डिसीजन लिए जा सकते हैं, बट मेजोरिटी होनी चाहिए. मान लीजिए मेजोरिटी कैसे कि 8 अगर पर्सन है तो उसमें से 5 पर्सन है. ठीक है, यानी 4 से ज़्यादा, यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल उस डिसीजन को क्या है मान रहे हैं. बट एनानिमस वोट वो होता है, इसमें सहमति ऐसी होती है कि जो सभी थे, 8 के अगर 8 मेंबर है तो 8 के 8 मेंबर उस बात को सहमति देते. ठीक है, तो इससे रिलेटेड कैसे डिसीजन लिए जाते हैं कि किसी और कंपनी का एमडी है उसको अपनी कंपनी का एमडी बनाना, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना. ठीक है, और सेकंड इसमें हमने जो ऋण था. ठीक है, यानी कौन सा ऋण, इंटर कॉर्पोरेट जो ऋण है अगर वो किसी को दे रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट लोन और
डिसीजन लिया जाएगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, सबकी सहमति से लिया जाएगा, ठीक है, सबके कंसेंट जरूरी होंगे। तो इस तरह की जो पावर होती है वो इसमें मिलती है बच्चों जनरल मीटिंग में। तो फर्स्ट तरह की जो पावर थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है इसमें पावर एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है। तो देखिए हम अभी पढ़ चुके थे कि जो कंसेंट होने वाली है कि जनरल मीटिंग में संचालक मंडल की जो सभा है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बोर्ड मीटिंग में। अब जो हम पढ़ेंगे कि जनरल मीटिंग में कौन कौन सी जो पावर है साधारण सभा की जो सहमति है उससे उनको क्या क्या शक्ति मिलती है, ये जो शक्ति मिलती है वो बोर्ड मीटिंग से, सॉरी जनरल मीटिंग नहीं है तो मैं बोर्ड मीटिंग का आपको करा चुकी थी, जनरल मीटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बोर्ड मीटिंग होती है उस बोर्ड मीटिंग में दो तरह की क्या है उनको पावर मिलती है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड जो हमारी पावर थी, मैंने आपको 3 पावर लिखवाया था। पहला जो पावर थी वो थी बोर्ड मीटिंग में मिलने वाली पावर। तो बोर्ड मीटिंग की पावर है उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड सेकंड जो पावर है वो है पावर एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है। पावर एक्सरसाइजेबल with the consent of general meeting, यानी जो जनरल मीटिंग है जनरल मीटिंग की यानी इसमें बोल सकते हैं कि साधारण सभा की सहमति से प्रयुक्त शक्तियां, साधारण सभा की सहमति से प्रयुक्त शक्तियां, जो साधारण सभा है इसकी सहमति से इस कंसेंट से कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए संचालक जो मंडल है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी कांट एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, ठीक है। तो देखिए अब देखिए अभी तक तो जो जनरल मीटिंग पहले हमने जो संचालक मंडल की जो मीटिंग होती है उसमें खाली एक रिजोल्यूशन पास करके यानी सिर्फ एक सिंपल संकल्प पास करके ही डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग होती है जो सभा होती है उसमें एक सिंपल रिजोल्यूशन संकल्प पास करके हमने डिसीजन ले लिए जो ऐसे डिसीजन थे जो इजीली हम ले सकते हैं, ठीक है। बट साधारण सभा की जो सहमति से जो डिसीजन लिए जाते हैं इसमें हम क्या करते हैं जो डिसीजन लेते हैं वो एक विशेष संकल्प मतलब एक स्पेशल रिजोल्यूशन वो पारित करके ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन वो सिंपल रिजोल्यूशन में हमने क्या था फर्स्ट वाले में इसमें एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि ये होता है सिंपल रिजोल्यूशन विशेष संकल्प, ठीक है। यानी इसमें क्या करेंगे विशेष संकल्प है वो पारित करेंगे और फिर उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से डिसीजन लिए जाते हैं तो देखिए यानी ये जो डिसीजन होते हैं ये कंपनी के जो डिसीजन होते हैं ये मेन डिसीजन होते हैं, इसके लिए विशेष स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना होता है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कौन कौन सी पावर होती है, विशेष जो संकल्प होते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन सी पावर होती है। तो देखिए इनसे रिलेटेड जो पावर है उसमें हमने इसको बांटा हुआ है। तो देखिए पहले है टू सेल कंपनी के पूरे या लगभग संपूर्ण उपकरण को बेचना, ठीक है। यानी द वोल टू सेल द वोल और सब्सटेंशियली द वोल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। टू सेल द वोल फर्स्ट है इसमें
लगभग उपकरणों को बेचना, ठीक है। कंपनी के संपूर्ण या लगभग संपूर्ण उपकरण को बेचना। संपूर्ण या लगभग संपूर्ण उपकरणों को बेचना। तो देखिए फर्स्ट है, ये जो डिसीजन लिया जाता है, ये डिसीजन एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही लिया जाता है, ठीक है। यानी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि या तो कंपनी का पूरा या कंपनी के एक पार्ट को, यानी जो उपकरण है, उपकरण के अधिक भाग को, ठीक है, अगर बेचा जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, या उसको डिस्पोज किया जा रहा है, यानी उसको निस्तारण किया जा रहा है, ठीक है। यानी या उसको हम किस पे दे रहे हैं, या तो इन उपकरणों को देखिए, या तो इनको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जो कंपनी है, कंपनी की जो उपकरण है, ठीक है, यानी जो उनकी असेस्ट है, ठीक है, यानी उपकरण को देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, उपकरण का जो मीनिंग है, उपकरण का मीनिंग इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, कि ऐसे उपकरण से है जिसमें उस कंपनी की पहले वित्तीय वर्ष की अंकेक्षित यानी जो ऑडिटिंग बैलेंस शीट है, उसमें जो शुद्ध संपदा है, उनकी जो नेट असेट्स है, उसका 20% से अधिक भाग क्या है, इन्वेस्ट है, ठीक है। यानी ऐसी कंपनी की असेस्ट, ठीक है, यानी ऐसी अंडरटेकिंग, ठीक है, अंडरटेकिंग क्या है, ठीक है, इफ द तो देखिए इसमें अंडरटेकिंग जिसको उपकरण बोला गया है, अंडरटेकिंग मतलब उपकरण लिया गया है, तो आप पूछेंगे कि उपकरण का क्या मतलब होता है, तो देखिए वो उपकरण, उपकरण अंडरटेकिंग का मतलब कि ऐसी कोई असेस्ट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर, यानी पहले जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, उनकी बैलेंस शीट में, यानी जो उनकी असेस्ट थी उसका 20% भाग, ठीक है, उनकी असेस्ट का 20% भाग जिस चीज में इन्वेस्ट किया गया है, यानी कंपनी की जो नेट असेस्ट है, उस नेट असेस्ट का 20% भाग जिस भी चीज में इन्वेस्ट किया है, जिस भी चीज पे खर्च किया है, तो उसको कहा गया है उपकरण। ये तो कंपनी की या तो कोई असेस्ट हो सकती है, भूमि भवन कुछ भी हो सकता है, उसको उपकरण बोला गया है, ठीक है। यानी जिसमें कंपनी का जो खर्च हुआ है, उनकी शुद्ध संपत्ति का 20% जो भाग खर्च हुआ है, उसको बेचने का या किसी को लीज देने का, इससे संबंधित जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। फिर नेक्स्ट है इसमें टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। सेकंड जो नेक्स्ट है इसमें टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है, यानी रिसीव बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन इन सिक्योरिटीज अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर किसी कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ मिश्रण किया हो, मिश्रण का मतलब कि अगर कोई कंपनी है वो दूसरी कंपनी के साथ एक्विजिशन किया है, मिल गई है, ठीक है, तो उसमें जो उसको कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, उस कंपनसेशन की जो अमाउंट है, ठीक है, तो उस कंपनसेशन की अमाउंट को प्रन्यास प्रतिभूति में निवेश करना, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में क्या करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो देखिए सेकंड जो डिसीजन है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये डिसीजन, पर आप एक बार दो बार पढ़ोगे तो इनको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड जो डिसीजन क्या था, सेकंड जो एक तो डिसीजन है कि कंपनी के जो
कंपनी है किसी का एक्विजिशन कर रही है, ठीक है, मिश्रण हो गया अपनी कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी का जो मिश्रण होने पर यानी एक्विजिशन करने पर, ठीक है, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ने किसी और कंपनी को लिया है या कंपनी किसी और कंपनी में मिल गई, तो उसमें जो एक्विजिशन है, ठीक है, यानी जो विलयन होता है यानी मिल जाना होता है, एक्विजिशन मतलब किसी के बिजनेस को एक्वायर कर लेना, उससे जो कंपनसेशन प्राप्त होता है यानी उनको यानी जिस कंपनी को किया है उससे जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, मान लीजिए किसी कंपनी को और कंपनी में मिला रहे हैं तो उससे उनको जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, क्षतिपूर्ति जो की जाती है, इसका जो यूज है, इसका यूज हम ट्रस्ट जो सिक्योरिटीज हैं उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो जो लिए जाएंगे, ठीक है, कि अगर देखो जो कंपनसेशन की जो राशि है उस राशि को हम ट्रस्ट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही लिए जाते हैं, उसके बिना नहीं लिए जाते, ठीक है। तो एक ये डिसीजन लिया जाता है यानी मिश्रण या विलयन प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि का प्रन्यास प्रतिभूतियों में निवेश करना। प्रन्यास प्रतिभूति मतलब चैरिटेबल जो सिक्योरिटी है अगर उसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें किसी संचालक द्वारा देय ऋण को माफ करना अथवा उसके पूर्ण भुगतान के लिए समय देना पड़ा, ठीक है। अगर किसी संचालक ने किसी को लोन दिया है अगर उसको माफ करना है यानी उसकी लोन की या तो डेट यानी जो उसको पेमेंट जो डेट थी उसको बढ़ाना है तो इससे संबंधित जो डिसीजन लेना है वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही लिया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें जो प्रदत्त अंश पूंजी होती है पेड अप शेयर कैपिटल है या जो फ्री रिजर्व है उसके बराबर एक धनराशि उधार लेना, ठीक है, यानी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और जो फ्री रिजर्व है, ठीक है, अगर कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है या कंपनी की जो फ्री रिजर्व है उनके बराबर की राशि अगर हम उधार ले रहे हैं, ठीक है, अगर उधार ले रहे हैं तो उधार करने की जो राशि है, ठीक है, अगर लोन के रूप में ले रहे हैं तो इसके बराबर की राशि कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जितना है कंपनी का तो उसके बराबर अगर हम राशि लोन के रूप में ले रहे हैं तो इसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है, एक विशेष जो संकल्प पारित किया जाएगा और संकल्प पारित करके ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी डायरेक्टर ने किसी पर्सन को लोन दिया है उस लोन को माफ करना है या उसके साथ हम कह सकते हैं कि अगर उसको पूर्ण भुगतान करना है, ठीक है, यानी उसकी जो डेट है वो भुगतान की जो डेट है उसको बढ़ाना है तो इससे संबंधित जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभों को कुल मिलाकर 5% से अधिक राशि धर्मार्थ अन्य कोषों को चंदा या दान करना, यानी पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ, ठीक है, मतलब प्रीवियस 3 जो फाइनेंशियल ईयर है हमारे यानी पिछले 3 सालों का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो एवरेज प्रॉफिट है यानी जो औसत लाभ है एवरेज प्रॉफिट है उसका 5%, ठीक है, 3 सालों के औसत जो लाभ है उनका 5% अगर किसी को दान या चैरिटी किया जा रहा है तो इससे संबंधित जो डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको पास करवाना पड़ता है, उसी में ये निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए राइट्स यानी पावर्स होती हैं कि जैसे जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं उनको क्या पावर होती है कि देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अगर उनको जो प्रीवियस 3 इयर्स के जो बोल सकते हैं कि इसमें कि फाइनेंशियल ईयर के जो भी प्रीवियस 3 ईयर के जो एवरेज प्रॉफिट है अगर उन एवरेज प्रॉफिट का 5% किसी को चैरिटी करना है तो वो कर सकते हैं बट एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है। और कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है या फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व और पेड अप शेयर कैपिटल को अगर लोन उसके बराबर अगर लोन लेना है तो वो लोन भी ले सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, ठीक है। और कंपनी ने अगर किसी को एक्वायर किया है एक्विजिशन किया है और उससे
पावर है वो डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलती है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट जो इसमें पावर है वो पावर है केंद्रीय सरकार की अनुमोदन शक्ति। ठीक है, पावर एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दो हमने पावर कर ली है। बोर्ड मीटिंग में कौन सी पावर मिलेगी? जनरल मीटिंग में आप किस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। एंड लास्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सी पावर देती है। ठीक है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी केंद्र सरकार की अनुमोदन शक्ति पावर एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्राप्त शक्ति। केंद्रीय सरकार के अनुमोदन शक्ति। केंद्र सरकार की अनुमोदन शक्ति। तो देखिए कभी कभी किसी कंपनी के पास जो अनुसूची 5 है उसके अनुसार यानी कंपनी की जो शेड्यूल है, कंपनी एक्ट 2013 की शेड्यूल 5 है, उसके अकॉर्डिंग यदि अपने संचालक है या प्रबंध संचालक यानी एमडी है या प्रबंधक को किसी पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु अगर लाभ नहीं है और पर्याप्त लाभ नहीं होते हैं तो ऐसी दशा में क्या करेगी कंपनी? केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से कितनी ही धनराशि के पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार के अनुमोदन शक्ति उनको क्या मिलती है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी को इतने प्रॉफिट नहीं हुए हैं कि वो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको क्या कर सके, पेमेंट दे सके, उनको रेम्यूनरेशन दे सके, तो क्या होगा कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव मिलने पर वो क्या कर सकती है कि वो कंपनी जो है उनको क्या कर सकते हैं, उनको कंपेंसेशन दे सकते हैं। ठीक है, कितनी भी धनराशि को क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो कंपेंसेशन यानी एज ए रेम्यूनरेशन उनको दे सकते हैं। ठीक है, पहले कंपनी हैज नो प्रॉफिट, इन कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो या उनको इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं, अपर्याप्त लाभ होते हैं, इतने प्रॉफिट नहीं होते हैं कि वो जो डायरेक्टर है उनको क्या कर सके, ठीक है, उनको रेम्यूनरेशन दे सके। तो जो गवर्नमेंट से उनको क्या इस तरह की बोल सकते हैं पावर मिलती है कि वो टाइम डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग दी अमाउंट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इन सेक्शन 197, ठीक है, यानी जो शेड्यूल 5 है उसमें तो कहा गया है सेक्शन 197 है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको पावर होती है कि उनको रेम्यूनरेशन मिल सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर मान लीजिए किसी साल किसी कंपनी को एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुए हैं तो जो उनके एमडी हैं यानी जो उनके डायरेक्टर्स हैं अगर उनको उनका रेम्यूनरेशन नहीं दिया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से उनको क्या दिया जाएगा, उनकी पेमेंट की जा सकती है। ये एक तरह की उनको क्या है, पावर मिलती है। तो आपको जो पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया है कि कितने कितने टाइप की जो पावर्स है वो मिली। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा हो रहा है आप कीजिए। What are the powers of director? ठीक है, तो what are the powers of director? तो powers of director कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं ड्यूटीज ऑफ
संचालक के कर्तव्य। कर्तव्य क्या होते हैं? पावर्स हमने पढ़ी ही है, अब हम पढ़ेंगे कर्तव्य कि क्या क्या डायरेक्टर है उनको कर्तव्य है। तो देखिए जो ड्यूटीज है डायरेक्टर को दो हेड में हमने क्लासिफाई किया है। फर्स्ट हेड है ड्यूटीज अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक है, ड्यूटीज अंडर द कंपनी एक्ट। ये कंपनी जो एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग इनको क्या क्या ड्यूटी रहेंगे, क्या क्या कर्तव्य हैं दिए गए हैं, ड्यूटीज अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ड्यूटीज, ठीक है, यानी जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो जनरल ड्यूटीज हैं वो है, ठीक है। सेकंड है यानी जो जनरल ड्यूटीज के अलावा जो स्पेशल ड्यूटी है, ठीक है, यानी ड्यूटीज अंडर द कंपनी एक्ट, यानी किसमें कौन कौन सी है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जनरल जो ड्यूटी है, ठीक है, और सेकंड है स्पेशल ड्यूटी, ठीक है। तो इसमें ड्यूटीज अंडर द कंपनी एक्ट में दो तरह की ड्यूटी होती है। पहला है जनरल ड्यूटी, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जनरल ड्यूटी उनकी कौन कौन सी है, और स्पेशल ड्यूटी, दो तरह की ड्यूटी है, ठीक है, स्पेशल ड्यूटी। तो देखिए जनरल ड्यूटी कौन सी है, सामान्य जो ड्यूटी है, विशेष जो कर्तव्य। तो पहला है साधारण कर्तव्य। क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो जनरल ड्यूटीज हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जनरल ड्यूटीज उनकी कौन कौन सी होती है। तो देखिए पहली जनरल ड्यूटी है कि टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल, कि जो कंपनी के आर्टिकल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है, यानी कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करें, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल। यानी जो कंपनी के अंदर नियम है उनके अनुसार ही काम करें, ठीक है। तो ये संचालक की ड्यूटी होती है कि जो कंपनी के अंदर नियम है यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत काम करें, उससे बाहर काम ना करें, उनके प्रोविजन से बाहर ना काम करें, ठीक है। यानी दे शुड नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द आर्टिकल्स, आर्टिकल से बाहर वो काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सद्भाव से काम करें, ठीक है, यानी नेक्स्ट है इसमें। तो देखिए जो जनरल ड्यूटीज में देखिए एक तो जनरल ड्यूटीज में एक तो ये कि काम करे वो अकॉर्डिंग टू किसके, यानी जो अंदर नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या काम करे। फिर है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ गुड फेथ। सेकंड है यानी सद्भाव से काम करे, अच्छी भावना से काम करे, ठीक है। तो देखिए टू एक्ट ड्यूटी टू गुड फेथ यानी डायरेक्टनेस ऑनेस्टली एंड विद अटमोस्ट गुड फेथ, यानी सद्भाव से काम करना चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। कम संचालक जो कंपनी के सदस्य हैं उनके लाभ के लिए कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं उनको अचीव करने से रिलेटेड काम करना चाहिए, ठीक है। उसको ऐसा काम करना चाहिए जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है कंपनी से रिलेटेड, या तो शेयर होल्डर हो यानी कंपनी के एम्प्लॉई हो, सभी का क्या हो भला हो, ठीक है। तो डायरेक्टर मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, ठीक है, यानी जो जस्टिस लिंडले एलजे ने भी लिखा है कि डायरेक्टर मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, डायरेक्टर को ईमानदारी से काम करना चाहिए। इफ दे एक्ट ऑनेस्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी दे रिप्रेजेंट they discharge both their equitable as also their legal duty to the company, कि अगर जो डायरेक्टर हैं वो ऑनेस्टली ईमानदारी से कंपनी की भलाई के लिए काम करते हैं तो वो क्या करते हैं अपने इसके साथ साथ क्या करते हैं कि वो अपने वैधानिक कर्तव्य के साथ
यानी जो उनकी लीगल जो ड्यूटी होती है उसके साथ साथ जो इक्विटेबल जो ड्यूटी है, यानी उसके जो इक्विटेबल भी समता के जो कर्तव्य हैं उसको भी वो डिस्चार्ज करता है, पूरा करता है। ठीक है, ये लीगल ड्यूटी तो पूरा करता ही है, इक्विटेबल जो है, ठीक है, यानी इक्विटेबल जो उनको क्या है, उनके कर्तव्य हैं उसको भी वो पूरा करता है, उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये उसकी क्या है, जनरल ड्यूटी है, काम है ना कंपनी की भलाई के लिए करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। नेक्स्ट है टू एक्ट विद केयर एंड डिलिजेंस। यानी सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, यथाचित सावधानी के साथ काम करना चाहिए, यानी विद केयर एंड डिलिजेंस, मन लगाकर परिश्रम से कार्य करना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। ठीक है, कि जस्टिस रोमन ने कहा है कि डायरेक्टर मस्ट यूज ओनली सच स्किल एज ए रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ रीजनेबल एंड एक्सपीरियंस, कि संचालकों को अपने कार्य में चातुर्य का उपयोग करना चाहिए जिससे उससे अपेक्षा की जाती है। ठीक है, यानी ऐसे पर्सन, इस पोस्ट पे रहने वाले पर्सन से जो अपेक्षा की जाती है उतनी स्किल का उनको यूज करना चाहिए, वो एक्सपीरियंस का, उस नॉलेज का यूज उनको करना चाहिए। देयरफॉर डायरेक्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर मेयर एरर ऑफ जजमेंट। ठीक है, यानी जो संचालक है के निर्णय की गलती के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, किंतु प्रत्येक संचालक को कंपनी के कार्यों के कर्तव्य में उचित और सही परीक्षण करना चाहिए। मतलब अगर देखिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर से उनको लायबल नहीं ठहरा सकते हैं कंपनी के लिए, क्यों, डिसीजन लेना उनका काम है, कई बार वो गलत भी हो सकता है, बट ये कहना चाहिए कि उनको जो वो डिसीजन ले रहे हैं कंपनी के लिए, जो डिसीजन ले रहे हैं वो प्रॉपर केयर और डिलीजेंस से करना चाहिए। ठीक है, सावधानी और परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट पावर। ठीक है, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट पावर। यानी जो उनकी पावर है वो अपनी पावर, जो उनको अधिकार मिले हैं उसको अंतरण नहीं करना चाहिए, किसी को अपनी पावर नहीं देना चाहिए। डायरेक्टर मस्ट अटेंड पर्सनली टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी, दे मस्ट नॉट डेलीगेट टू समवन एल्स। मतलब जो काम उनको करना है वो उन्हीं को करना है, अपनी पावर को डेलीगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजन यानी अपनी डेलीगेशन अथॉरिटी है उसका प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। तो अगर इस तरह की अथॉरिटी या किसी को पावर देता है काम करने की तो उसकी अथॉरिटी को क्या माना जाएगा, तो इस तरह की अगर पावर देता है तो उसको क्या माना जाएगा, व्यर्थ होगा। ठीक है, तो वो अपने जो डेलीगेट पावर है उसको नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है अनुचित लाभ प्राप्त नहीं। ठीक है, यानी नोट टू रिसीव, यानी जो प्रॉफिट है, ठीक है, यानी जो अनुचित लाभ है, अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करना। ठीक है, यानी जो कंपनी के संचालक हैं उसको अपने लिए, अपने किसी रिश्तेदार मित्र के लिए अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना ही प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको उस लाभ की धनराशि के बराबर कंपनी को देने के लिए वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो इसमें हमने पढ़ा है कि डायरेक्टर की क्या क्या जनरल ड्यूटी होती है कि आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए, कंपनी के भले के लिए काम करना चाहिए, प्रॉपर केयर और डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए, अपनी जो उनके पास उनको काम करने की पावर दी गई है उसको किसी को नहीं देना चाहिए, और जो प्रॉफिट है, ठीक है, यानी जो अनुचित लाभ है, ठीक है, अनंत प्रॉफिट ऐसे गलत तरीकों से कमाया है, ठीक है, अपने लिए उस या अपने रिश्तेदारों के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य, अनुचित लाभ उचित ना हो, ठीक है, अनुचित लाभ वो नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का जो कोई काम करता है तो वो क्या है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जितनी राशि यानी अनुचित लाभ से उन्होंने कमाई है उसको देने के लिए वो क्या होंगे, लायबल होंगे। कंपनी के साथ बीच संघर्ष करने वाले कार्य
गुड विल, ऐसे काम उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम कंपनी के हित के लिए, उसके गुड फेथ के लिए करना चाहिए, उससे बाहर उसको काम नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी जनरल ड्यूटी है। ठीक है, डायरेक्टर की क्या होती है, ये जनरल ड्यूटी होती है। देखिए, कंपनी के साथ हित संघर्ष कार्य नहीं करना, संचालकों की ऐसी स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें उनका प्रत्यक्ष परोक्ष कोई ऐसा हित हो, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से डायरेक्टर का कोई ऐसा हित हो या बेनिफिट हो जो कंपनी के जो उसकी हित है या बेनिफिट है उसके क्या है, अपोजिट हो। ठीक है, तो इस तरह के नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, जो जनरल ड्यूटीज हैं डायरेक्टर की, वो कंप्लीट हो गई है। जो स्पेशल ड्यूटीज हैं, ठीक है, यानी जो कंपनी एक्ट से रिलेटेड जो स्पेशल ड्यूटीज हैं, स्पेशल ड्यूटीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पावर ड्यूटीज के बारे में बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, राइट डाउन कीजिए इसको।